टू बी प्रिसाइज 986 रन बने। मेरे मन में ना एक सवाल आया, मैंने कहा यार 1000 रन बन जाते एक दिन में, कितनी बड़ी बात होती है ना। वहाँ पे दिल्ली ने बनाए 264, पंजाब ने 265 बना दिए, 7 गेंद रहते बना दिए, ज़बरदस्त तरीके से पंजाब जीता। फिर दूसरा मैच हुआ, दूसरे मैच में 228 बनाए राजस्थान ने, और हैदराबाद ने 9 गेंद रहते चेस कर दिया। मैंने कहा यार अगर राजस्थान 228 की बजाय 240 ही बना देता यार, हैदराबाद ने 241 बनाए देने थे, तो हम कम से कम ये कहते हैं कि 1000 से ज्यादा रन बन गए। यार राजस्थान का मुझे समझ नहीं आ रहा। यस, आज 265 रन जब चेज किए पंजाब ने और पूरी दुनिया ने देखा, और कभी कभी ये है ना कि माउंट एवरेस्ट ऐसा लगता था कोई चढ़ नहीं पाएगा, लेकिन जब पहली बार कोई चढ़ा उसके बाद फिर बाकियों ने कहा चढ़ सकते हैं। तो 265 जब चेंज हुए दोपहर को, आई एम श्योर जब राजस्थान ने बोर्ड पर तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे थे स्पोर्ट्स तक पर डिस्कस किया गया कि वैभव सूर्यवंशी वन मैन आर्मी है, उनके ऊपर बेहतरीन रिएक्शन दिया है, बेहतरीन वीडियो बनाई है। पहले आप उनका पूरा रिएक्शन सुन के चाहिए, आगे हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर रखें। सिर्फ 228 लगाए, हैदराबाद ने कहा हम तो चेज कर देंगे, उन्होंने कर दिया आराम से, कुछ लेना नहीं देना नहीं। लेकिन यार कई सवाल हैं मेरे पास। सबसे पहले पॉइंट्स टैली पे नजर डालते हैं, क्योंकि हैदराबाद जो क्रिकेट खेल रहा है, स्पेशली पैट कमिंस के आने के बाद, दो चीजें। पैट कमिंस को देखो, 4 ओवर में 27 रन है, क्या वापसी की उन्होंने। फिर वो कप्तानी भी कर रहे हैं, एंड द मोमेंट वो कप्तानी कर रहे हैं तो ईशान किशन से शायद वो कप्तानी का थोड़ा सा दबाव जो दिख रहा था अभी 2-3 मैचों में, आज उन्होंने फिर वो बैटिंग कर दी उस दबाव के बिना। अब आप देखें पंजाब कहां बैठा है यार। आरसीबी भी 7 मैचों में 5 जीता है, बट हैदराबाद और राजस्थान चूंकि 8-8 मैच खेल गए ना, ये 3-3 मैच हारे हैं। एंड ये याद रखना, हैदराबाद नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, और वो तीसरे नंबर पे जाके बैठ गया है। हैदराबाद भाई डरा रहा है और राजस्थान भी अपने फैंस को डरा रहा है। राजस्थान का पता क्या था? राजस्थान का था यार वैभव सूर्यवंशी या जायसवाल या ध्रुव जुरेल में से अगर 2 खिलाड़ी किसी दिन नहीं चलेंगे तो राजस्थान कैसे जीतेगा। क्यों? क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो टोला राम है। हेडमायर ने कसम खाई है मैंने रन नहीं बनाने, रियान पराग ने भी फिलहाल कसम खाई है मैंने भी रन नहीं बनाने, और रन बनने ही नहीं है बाद में। बट यार आज वैभव सूर्यवंशी ने, उस यंगस्टर ने आईपीएल में अपना दूसरा 100 बनाया। पिछले साल उन्होंने बनाया था 35 बॉल में, इस बार उन्होंने बनाया 36 बॉल में, और वो हार गए। इस तरह की बैटिंग, एक स्टेज पे कहां बैठे हुए थे, आखिर में रन ही नहीं आए। क्यों? क्योंकि फिर उनका मिडिल ऑर्डर, आज तो ध्रुव जुरेल के भी रन है, हालांकि हाँ उन्होंने पहली 15, 18, 20 गेंदों में आराम से रन बनाए, बाद में ठीक है उन्होंने 50 बनाए। बट बात वही होती है कि एक एंड पे जब सूर्यवंशी कुटाई कर रहे थे तो मुझे देख के ऐसा लग रहा था यार, जब दोनों एंड से अभिषेक और ईशान कुटाई कर रहे होते हैं, या पंजाब से प्रियांश और प्रभसिमरन कुटाई कर रहे होते हैं, तो ये बात नहीं होती कि एक मार रहा है अब ये क्या करेगा, वो तो दोनों तरफ से चलता है। तो यहां से दोनों तरफ से क्यों नहीं चल सकता? जायसवाल भी पिछले कुछ मैचों में डिप कर गए, वैभव सूर्यवंशी ऐसी बैटिंग करके और हार गए वो, केएल राहुल ऐसी बैटिंग करके हार गए वो। तो टीम से पूछे, वहां दिल्ली ने जो कैच छोड़े 2, करुण नायर ने मर गए। यहां पे राजस्थान ने नाना करते 3-4 कैच छोड़े हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि राजस्थान, ये जो जयपुर में मैदान है ना, आउटडेटेड मैदान, आई थिंक फील्डर का भी कसूर होता है। बट आई थिंक यहाँ पे मैंने जो सुना है, बहुत से प्लेयरों से बात हुई है, यहाँ फ्लड लाइट इतनी पुरानी हो चुकी है और इस एंगल पे लगी हुई है कि कई बार ना फील्डर स्पेशली जो बाउंड्री पे होते हैं वो बॉल साइड नहीं कर पाते हैं, क्राउड में से आप बॉल साइड नहीं कर पाते, तो देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एंगल। खैर जो भी है, राजस्थान ने बैटिंग क्या की मुझे आप ये बताएं। राजस्थान ने एंड क्या किया? जब वो 260 बना सकते थे, 250 बना सकते थे, उन्होंने 228 ही बनाए। उसके बाद बैटिंग आई, जोफ्रा आर्चर ने शायद मुझे लगा इस आईपीएल इतिहास का सबसे जबरदस्त पहला ओवर डाला। खौफ था, और फिर आपने कैच छोड़ने शुरू कर दिए। मैं बात ही नहीं करता राजस्थान की बैटिंग की, छोड़ दो, मैं बात ही नहीं करता राजस्थान की कैचिंग की, मैं बात ही नहीं करता इनकी बॉलिंग की। मैं क्या राजस्थान के गेम प्लान की बात कर सकता हूं? एम आई अलाउड टू? क्या मैं रियान पराग की कप्तानी पर सवाल उठा सकता हूं? एम आई अलाउड टू? बिकॉज दोस्तों पता क्या दिक्कत है, आज 25 अप्रैल को मैंने कोई बात बोली, बिकॉज मैं कुछ देखता आ रहा हूं,
8 मैचों से। अब पता चला अगले हफ्ते से कहानी उल्टी हो जाए और वो प्लेयर फॉर्म में आ जाए, वो कप्तान फॉर्म में आ जाए, फिर आप 25 अप्रैल को 25 मई को चलाओगे, इसको तो क्रिकेट नहीं आती। दैट इज द प्रॉब्लम। आपको आज जो हालात हैं उसके हिसाब से रियान पराग के रन्स नहीं है, नहीं है, नहीं है। आई थिंक ही इज लेटिंग हिज टीम डाउन। कप्तान के तौर पे टीम जीत रही थी, बट वो जीत रही थी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से, एंड देव गॉट अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक एज वेल। पिछला मैच मैं मानता हूं कि उनकी बॉलिंग ने, उनकी कप्तानी ने जिताया, बट दोस्तों 159 बने थे। डिड दे डिजर्व टू विन विद 159 ऑन द बोर्ड? दे वर लकी, दे वर प्लेइंग लखनऊ। लखनऊ ने कहा जी पहले आप, पहले आप, पहले आप जीत जाओ। मैंने उस दिन भी कहा था अच्छी टीम नहीं आपको आने देगी वापस, नहीं आने देगी आपको वापस। आप 228 रन डिफेंड कर रहे हो अगेंस्ट हैदराबाद। आपको पता था मैच से पहले ना 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके पास, हेड, अभिषेक और ईशान किशन, पता था ना? तो मुझे खिला लेते एज एन ऑफ स्पिनर, अपनी टीम में चुन लेते यार किसी ऑफ स्पिनर को। इन्होंने पिटाई होती रही, पिटाई होती रही, 228 चेज कराए हैं इन 18.3 ओवर्स। रवि बिश्नोई ने 1 ओवर डाला, आपका बेस्ट स्पिनर रविंद्र जडेजा फॉर ऑल हिज एक्सपीरियंस ने 1 ओवर डाला है। ये बॉलिंग फिगर्स देख रहे हो आप? आर्चर वाहिद बॉलर जिसने 4 ओवर डाले, आउटस्टैंडिंग। नांदे बर्गर को आपने चौथा ओवर कराया जब मैच खत्म हो गया था, उनके 3.3 में 50 है, और 4 ओवर डाले हैं ब्रिजेश ने। ब्रिजेश को 2 विकेटें मिली हैं लास्ट ओवर में जब मैच खत्म हो गया था। मुझे कुछ नहीं लेना देना, अब मैं चाहता हूं एक यंगस्टर आता है, बड़ा मजा आता है, बट कैन यू टेल मी इज ब्रिजेश द सेकंड बेस्ट बॉलर इन राजस्थान? क्या यार बात करते हो? आपने बाद में कहा रवि बिश्नोई से ना इसलिए बॉल नहीं कराया, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स, और लेफ्ट हैंडर्स तो आपको पता ही है वो खेल रहे थे, और रवि बिश्नोई तो गूगली करते हैं यार, लेफ्ट हैंडर को तो बॉल अवे जाता है। और बाकियों ने कौन से आम के पेड़ से आम तोड़ के ले आए? रविंद्र जडेजा से 1 ओवर कराया आपने। आई थिंक जडेजा मस्ट बी फीलिंग वेरी बैड कि यार यहां पे भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सो मेरा पॉइंट ये है, कभी कभी ना आप मतलब फंस जाते हो जब अपनी गेम में, वो आपकी कप्तानी में रिफ्लेक्ट होता है। श्रेयस अय्यर का अच्छा चल रहा है, पाटीदार का अच्छा चल रहा है, उनकी कप्तानी भी अच्छी हो रही है। पंत के रन नहीं आ रहे, उनकी कप्तानी में वो उसका इल इफेक्ट दिखता है। अक्षर पटेल का भी दिखना शुरू हो गया है, रियान पराग का भी दिखता है। जब आपकी रन नहीं आते, विकेट नहीं आती, आपकी कप्तानी में भी दिखता है। सो राजस्थान संभल जाओ। आज वैभव सूर्यवंशी ने रन बनाए हैं, जिस दिन वैभव सूर्यवंशी रन नहीं बनाएंगे या जायसवाल और ध्रुव जुरेल नहीं बनाएंगे, उस दिन क्या होगा की हो बे? आई थिंक राजस्थान को संभलना चाहिए। जबरदस्त टीम, वेरी गुड टीम, और शायद पॉइंट्स टैली में जो अभी आपको 1 2 3 4 दिख रही हैं यार, एज ऑफ नाउ मुझे लगता है टीमें तो क्रिकेट यही खेल रही हैं अच्छा। आई डोंट नो सीएसके अब कल क्या करेगा गुजरात के खिलाफ, आई डोंट नो। भाई गुजरात और सीएसके जो है वो तकरीबन साथ साथ ही बैठे हैं, एक दूसरे के घर में ही बैठे हैं आराम से। देखते हैं, सीएसके जीत गया तो फिर गुजरात का भी टाटा बाय बाय थैंक यू है। क्यों? क्योंकि गुजरात ने तो देखा होगा भाई, आज आप दिल्ली के ओपनर्स देखें, पंजाब के देखें, जब एक आउट है या कोई आउट नहीं है, आप कहां? फ्रेंड्स, आपने कल का मुकाबला तो एंजॉय किया ही होगा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद की 2 टीमें आईपीएल का मुकाबला खेलती हुई दिखाई जाती है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने जो 228 रन का टारगेट दिया था, उसको जो हैदराबाद की टीम थी आसानी से पूरा कर गई, क्योंकि जो टारगेट उनको मिला था 228 का, वो काफ़ी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर भी आरआर की टीम बड़ा टारगेट बना सकती थी, लेकिन अकेले वैभव सूर्यवंशी ने टीम को संभाल रखा था। वैभव सूर्यवंशी 1 मैन आर्मी थे, उन्होंने अकेले ही लड़ा है और 103 रन की पारी भी खेली। 37 बॉल पर ये उनकी पारी आई, जिसमें 12 छक्के शामिल थे। कैन यू इमेजिन? आप इमेजिन कर सकते हैं, एक लड़का जो कि नया आया है टीम में, 1-2 साल से खेल रहा है, लेकिन उसकी एज वैसी नहीं है, फिर भी वो इतने बड़े बड़े स्कोर लगा रहा है, 12 छक्के लगाता है, लेकिन उसको साथ देने के लिए आरआर की टीम में मिडिल ऑर्डर कमज़ोर दिखाई दिया। वैसे तो अच्छे नाम थे, क्रिकेट खेले हुए जाने पहचाने थे नाम, लेकिन उन्होंने उस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं किया। 240 या 250 का टारगेट होता तो
हैदराबाद के लिए मुश्किल होती है, लेकिन हैदराबाद की तरफ से भी उनके कप्तान ईशान किशन ने जो 71 रन की पारी खेली वो उनके जीत के लिए एक शिल्पकार साबित हो गई। और उससे भी पहले अभिषेक शर्मा, उनका तो क्या ही कहना, वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं कभी भी पता नहीं चलता। लेकिन जो भी हो, हम बात करें वैभव सूर्यवंशी की वन मैन आर्मी साबित हुए। आरआर की टीम से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने जो आज ताबड़तोब अंदाज में शतक लगाया, 12 छक्के भी शामिल थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम नहीं जीत पाई। ये उनका दोष नहीं है, क्योंकि उनके कप्तान और उनके नीचे से मिडल की बल्लेबाजी की कमजोरी थी। क्या आपको भी लगता है कि वैभव सूर्यवंशी वन मैन आर्मी लड़े? तो आप कमेंट में जरूर दें।